चैनल मीरा पदावली चल रही थी, जिसमें मैंने आपको 52 पद पूरे करा दिए हैं। आज हम 53 पद से स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। आज हम 53 पद पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें मीराबाई क्या कहती है। पपैया रे पिबकी बाड़ी ना बोल। मीराबाई क्या कह रही है और किससे कह रही है? मीराबाई कह रही है पपैया मतलब मीराबाई पपैया से कहकर क्या बोल रही है, हे पपैया तू किसकी बाड़ी ना बोल, तू पिया की बाड़ी ना बोल। किससे कह रही है? मीराबाई पपैया से कह रही है। और क्या कह रही है? हे पपैया। वो किसकी बाड़ी बोल रहा था? पीयू पीयू की बाड़ी बोलता है। तो मीराबाई उसको संबोधित करते हुए कहती है कि आप क्या करो, पीयू पीयू की बाड़ी मत बोलो। क्यों मत बोलो? देखो क्या कहती है। सुनी पावेली बिरहणी री थारी रालेली पंख मरोड़। यदि कोई गृहिणी इस बात को सुन लेगी, सुनी मतलब सुन लेगी, पावेली मतलब इस बात को सुन लेगी, अपने अंदर प्राप्त कर लेगी, तो वो क्या करेगी? थारी रारेली पंख मरोड़, तुम्हारी क्या करेगी? वो पंख को मरोड़ देगी। क्यों मरोड़ देगी पंख को? क्योंकि तुम किसकी बोली बोल रहे हो? पीयू पीयू की बोली बोल रहे हो। इसलिए मीराबाई पपीहे को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम किसकी बोली मत बोलो, पीयू पीयू की बोली मत बोलो। यदि कोई गृहिणी सुन लेगी तो वो क्या करेगी? तुम्हारे पंख को मरोड़ देगी। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। मीराबाई किसे संबोधित करके कहती है कि पिब की बाड़ी ना बोल। तो इसमें ऑप्शन आ सकता है पपैया, मोर और भी कई ऑप्शन, कौआ, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपको याद रखना है मीराबाई किसको संबोधित करके कहती है कि पिब की बाड़ी ना बोल, पपैये को संबोधित करते हुए कहती है। दूसरा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। क्या बनेगा? वो उसकी किसको मरोड़ने के लिए कहती है? पंख को, गर्दन को। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है। इसलिए व्याख्या वाला पोर्शन तो अच्छी तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा और व्याख्या पोर्शन में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें व्याख्या पोर्शन में से ही क्वेश्चन आए थे। और शुरुआत में मीराबाई के बारे में पूछा जाएगा तो वो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास वाले पेपर में पूछा जाएगा। व्याख्या वाले पोर्शन में व्याख्याएं लगी हुई हैं, इसलिए व्याख्याएं ही पूछी जाएंगी। फिर आगे देखो क्या कहती है। चौच कटाऊं पपैया रे ऊपरी कालन लूण। वो क्या करेगी मीराबाई? यदि उसने पीयू पीयू की बाड़ी बोलना बंद नहीं करा तो वो क्या करेगी? चौच कटा देगी। किसकी? पपैया की। वो क्या कटाने को तैयार है? चौच। और क्या करेगी? ऊपरी कालन लूण, और ऊपर से क्या डाल देगी? क्षारयुक्त नमक डाल देगी। किसके ऊपर डाल देगी? पपैया के ऊपर। और रीजन क्या है डालने का? कारण क्या है? क्योंकि वो पीयू पीयू की बोली बोलना बंद नहीं कर रहा है। पिब मेरा में पीब की रे तो पिब कैसू कौन। ये सारी देखो राजस्थानी भाषा है। पिब मेरा, प्रियतम तो मेरा है और मैं किसकी हूँ? मैं खुद स्वयं प्रियतम की हूँ। पिब मेरा मैं पीब की रे, मैं तो स्वयं प्रियतम की हूँ और प्रियतम क्या है? मेरा है। तो पिब कहसू कौन, और तो प्रियतम कहने वाला कौन है? प्रियतम तो मेरा स्वयं का है। तू क्यों पीयू पीयू कह रहा है? तू कहने वाला कौन होता है? फिर देखो आगे क्या कहती है। थारा शब्द सुहावना रे तो पिब मेला आज। यदि तेरा शब्द कब मुझे सुहावना लगेगा, कब अच्छा लगेगा? तू जाकर जब मुझे प्रियतम से मिला देगा। तो जो पिब मेला आज, मेला मतलब मेरा मिलन हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पिब मतलब प्रियतम से हो जाएगा। आज मतलब अभी। यदि तू मेरा प्रियतम से आज मिलन करा देगा तो थारा शब्द, तुम्हारा शब्द मुझे कैसा लगेगा? सुहावना रे। सुहावना का मतलब क्या है? सुहाना लगेगा, आकर्षित करने वाला लगेगा। और कब लगेगा? यदि तू मुझे प्रियतम से मिला देगा। फिर देखो आगे क्या कहती है। चौंच मड़ाऊं थारी सौमनी रे। और यदि तूने मुझे मेरे प्रियतम से मुझको मिला दिया तो मैं क्या करूंगी? तेरी सोने की क्या मड़ा दूंगी? चौंच मड़ा दूंगी। चौंच मड़ाऊं थारी सौमनी री तू मेरे सिरताज। और तुझे अपने क्या रखूंगी? सिर माथे पर रखूंगी। यदि कोई हमारा काम कर देता है तो ये स्वाभाविक होता है कि इंसान क्या है, उसको अच्छी प्राथमिकता देने लगता है। यदि तुम्हारा कोई काम करता है और जिससे तुम्हें कुछ प्राप्त होता है तो उसको श्रेय जरूर देना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है, उसको याद करता है कि इसने क्या है, हमारा सहयोग किया, चाहे इनडायरेक्ट वे में किया चाहे डायरेक्ट वे में किया
गया। इसी तरह से मीराबाई क्या कहती है, यदि तू मेरा प्रियतम से मेरा आज मिलन करा देगा तो मैं क्या करूँगी, तेरी सोने की क्या कराऊंगी, चोंच मड़ा दूंगी और तू मेरे सिरताज और तू क्या है, तुझे अपने सिर माथे पर रखूंगी। प्रीतम को पतियां लिखूं कहवा तू ले जाए। फिर मीराबाई क्या कहती है, मैं अपने प्रियतम को क्या लिखती हूँ, पत्र लिखती हूँ और तू क्या कर, इसको ले जा, कहवा तू ले जाए और इसको तू ले जा और प्रियतम से क्या कहे, मेरे संदेश को कहे, जो मैं पत्र लिखकर दे रही हूँ उस संदेश को जाकर किससे कहे, प्रियतम से कहे जाए। प्रीतम जी सो यो कहे रे थारी गृहिणी धान ना खाए। और जाकर प्रियतम से क्या कहे, देखो सीधी सीधी भाषा है मीराबाई की और बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ में आती है। जो राजस्थान के लोग हैं उनको तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी और राजस्थान से अदर स्टेट के लोग हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या कहती है, देखो जाए प्रीतम से, जाकर प्रीतम से क्या कहे, सो यो कहे रे, जाकर प्रीतम से तुम यो जाकर कहे, थारी गृहिणी धान ना खाए, जो तुम्हारी गृहिणी है वो क्या नहीं खाती है, धान अन्न नहीं खाती है। मीरा दासी व्याकुली रे। फिर वो क्या कहती है मीराबाई, किससे कह रही है, पपैया से कह रही हो। क्या कहती है मीराबाई, क्या है, दासी है, किसकी है, कृष्ण की, और वो क्या हो रही है, व्याकुल हो रही है, पिब पिब करत बिहाय और प्रियतम को याद करके क्या हो रही है, वो व्याकुल हो रही है। बेगी मिलो प्रभु अंतर्जामी, और तुम उनसे जाकर कहो, किनसे जाकर कहो, मेरे प्रभु से जाकर कहो कि तुम जाकर क्या मिलो, प्रभु अंतर्यामी, तुम जाकर मीराबाई से मिलो, तुम बिन रहो हो ना जाए और तुम्हारे बिना क्या है, मुझ पे रहा नहीं जाता है। मीराबाई किससे कह रही है, पपैया से कहती है कि हे पपैया तू मेरे प्रियतम के पास जा, मेरा संदेश लेके जा। और क्या कहे, मीरा दासी व्याकुली री, मीरा तुम्हारी दासी जो कि व्याकुल है, पिब करत बिहार, प्रियतम करके क्या करती रहती है, घूमती रहती है, बिहार करती रहती है। बेगी मिलो प्रभु अंतर्जामी, और प्रभु से कहो, अंतर्यामी प्रभु से कहो, तुम जाकर तुरंत मुझसे मिलो, तुम बिन रहो ना जाए, तुम्हारे बिना मुझ पे रहा नहीं जाता है। तो इसमें क्या है, मीराबाई की किस अवस्था का वर्णन किया गया है, उनकी वियोग अवस्था को प्रदर्शित किया गया है। अब देखो हम 54 पद 55 आ गया, 54, 53, 54 पद पढ़ते हैं पहले। देखो 54 में मीराबाई क्या कहती है, हे मेरो मन मोहन आयो नहीं सखीरी, हे मेरो। मीराबाई क्या कहती है, किससे कह रही है, सखी से कह रही है और क्या कह रही है, हे मेरो मनमोहन आयो नहीं सखी, हे मेरो, हे सखी मेरा जो मन को मोहने वाला है, मन को मोहने वाला कौन, मनमोहन श्री कृष्ण, वो नहीं आया है। के कहूँ काज किया संतन का, मुझे लगता है कि उसने क्या कर लिया है, संतों का साथ ले लिया है या संतों का कोई कार्य ले लिया है। के कहूँ गैल बुलावन, या वो क्या है, रास्ते को भूल चुका है, जो प्रियतम मेरे पास नहीं आए। प्रियतम कौन, श्री कृष्ण मेरे पास नहीं आए, मेरे मन को मोहने वाले मनमोहन मेरे पास नहीं आए। क्या करूँ कित जाऊँ मोरी सजना सजनी, लगो है विरह सतावन। वो सखी से क्या कहती है, हे सखी मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, कित जाओ मतलब मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, क्या करूँ, लगो है विरह सतावन, मुझे क्या है, विरह सताने लग गया है। क्या सताने लग गया है, विरह सताने लग गया है। मीरा दासी दर्शन प्यासी, और मीरा क्या है, दर्शनों की प्यासी है। किसके दर्शनों की प्यासी है, अंतर्यामी श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी है। हरि चरणा चित लावणा, और मेरा हरि के चरणों में क्या है, चित लग गया है, इसलिए मैं क्या हूँ, उनके दर्शनों की प्यासी हूँ। तो ये 54 पद हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं 55 पद है। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, मैं बिरहिन बैठी जागूं जगत से सोवेरी आली। मीराबाई क्या कहती है, मैं बिरहिन बैठी जागूं, मैं क्या करती रहती हूँ, बिरहनी बनकर क्या करती रहती हूँ, जागती रहती हूँ। जगत से सोवेरी आली, आली मतलब सखी से कह रही है, हे सखी मैं तो बिरहनी बैठी हुई क्या करती रहती हूँ, जागती रहती हूँ, और जगत क्या करता रहता है, सोता रहता है। बिरहनी बैठी रंग महल में
मोतियन की लड़ पोवे। और क्या कहती है मीराबाई, मैं बिरहणी किस में बैठी हूँ, रंग महल में बैठी हुई हूँ और क्या कर रही हूँ, मोतियों की माला पिरो रही हूँ। एक बिरहणी हम ऐसी देखी, असुमन की माला पोवे। मीराबाई कह रही है, सखी से कह रही है, आली किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है कि मैंने एक बिरहणी ऐसी देखी है जो किसकी माला पो रही है, आंसुओं की माला पो रही है। जबकि बिरहणी किसकी माला पोती है, रंगमहल में बैठकर मोतियों की माला। और मोती कैसे मोती, आंसुओं के मोती टपक रहे हैं। तो मीराबाई क्या कहती है, मैंने एक बिरहणी ऐसी देखी है जो आंसुओं की माला पो रही है, आंसुओं की माला, आंसुओं रूपी मोती की माला पो रही है। तारा गिन गिन रैन बिहानी, मैंने रात्रि कैसे बिता दी है, तारे गिन गिन कर बिता दी है। क्योंकि रात्रि में हमको क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं और वो पूरी रात जागती रहती है। इसलिए मीराबाई सखी से कहती है, मैंने अपनी रात्रि तारे गिन गिन कर बिता दी है। सुख की घड़ी कब आवे पता नहीं, मेरे सुख की घड़ी कब आएगी, कब मुझको सुख की प्राप्ति होगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा क्या कहती है, मेरे प्रभु तो कौन है, गिरधर नागर हैं, जिन्होंने गिरधर पर्वत को उठा लिया था, वो मेरे कौन है, मेरे प्रभु हैं। मिल के बिछुड़ ना जावे, तो मुझसे मिल आकर मिलो और मिलकर फिर बिछड़ मत जाना। किसके लिए कह रही है, प्रियतम श्री कृष्ण के लिए कह रही है। वो श्री कृष्ण को क्या मानती है, प्रियतम मानती है। और क्या कहती है कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर, गिरधर नागर किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। तुम मुझसे आकर मिलो और मिलकर तुम क्या करना, मुझसे बिछुड़कर मत जाना, मुझसे बिछुड़ मत जाना। तो मीराबाई की किस अवस्था को प्रदर्शित किया गया है, विरह की अवस्था को प्रदर्शित किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, वो रात को जागती रहती है और रात को जागकर क्या करती रहती है, तारों को गिनती रहती है। और उसके जो आंसू हैं वो क्या है, विरह के आंसू हैं। और वो मोती विरह के आंसुओं से वो क्या कर रही है, मोती विरह के आंसुओं की तुलना किसे की है, मोती से की है। मोती रूपी माला को वो परोती रहती है। तो ये हमारा 55 पूरा हो गया है। तो गाइस आज मैंने आपको 53, 54 और 55 पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।